तिरुवनंतपुरम हज़रत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस RPM WP7 सेलिब्रेशन लोगो। भाई से कायनकुलम जंक्शन पर पता नहीं किसने चेन पुल कर दी है ट्रेन की यहाँ पर। हमारी राजधानी ने उड़ा ली है बढ़िया रफ्तार और क्या ही प्यारा कर रहे भाई। अभी हमको ना थोड़ी देर में एक ओवरटेक लगने वाला है। आप लोग भी सोच रहे होंगे राजधानी को, वो भी त्रिवेंद्रम। ये पैसेंजर अपना खाने का फीडबैक दे रहे हैं। ये मैनेजर को बुलाया भाई उससे। तो इनको फर्क नहीं पड़ता है, ये सॉरी बोलते तो सोचते कि हो गया। देखने में तो रोटी है लेकिन खाने में कौन सा ये क्या हाल चाल है सभी की, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं अभी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर, यानी कि त्रिवेंद्रम के बाहर, क्योंकि इस स्टेशन का पहले नाम त्रिवेंद्रम था, अभी इसको कहते हैं तिरुवनंतपुरम सेंट्रल। तो यहाँ से करेंगे एक नई ट्रेन जर्नी की शुरुआत, जो कि है भाई ट्रेन नंबर 12431 तिरुवनंतपुरम हज़रत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, जो कि भाई हमारी त्रिवेंद्रम राजधानी है। बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है, हमारे इंडिया में चलने वाली सबसे लॉन्गेस्ट रूट पे चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस है, लॉन्गेस्ट बनी राजधानी एक्सप्रेस। और भाई इसमें जर्नी करने का बहुत टाइम से मन था मुझे, बहुत सालों से यार मन था। और हर एक रेल फैन की भाई फेवरेट राजधानी में से एक है ये। जैसे कि हो गई पुष्पुल राजधानी, इसका क्रेज़ अलग ही है। और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली राजधानी है, जो कि दिल्ली को जोड़ती है, हमारी देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ती है हमारे केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से। तो भाई चलते प्लेटफॉर्म पे करते हैं इस ताबड़तोड़ खूबसूरत जर्नी की शुरुआत, जो भाई राजधानी की जर्नी होने वाली फाइनली। और वैसे मैंने इससे पहले राजधानी में जब ट्रैवल किया था तो मैं थोड़ा छोटा था उस टाइम, नई दिल्ली से जम्मू तक भी राजधानी में ट्रैवल किया हुआ है मैंने उसकी, लेकिन उस टाइम जर्नी नहीं बनाते थे। बाकी हाँ, वैसे अगर चैनल पे देखी जाए तो चैनल के लिए ऑफिशियली पहली राजधानी की जर्नी होने जा रही है, वो भी भाई हमारे भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली राजधानी एक्सप्रेस में। तो मज़ा आने वाला भाई इस जर्नी में, और बहुत ही ताबड़तोड़ ट्रेन है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। इस राजधानी को भाई त्रिवेंद्रम राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पहले त्रिवेंद्रम कहते थे, स्टेशन को आपको पहले बता चुका हूँ मैं। और केरला राजधानी नाम से भी जानी जाती है। वैसे इसका ऑफिशियल नेम है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, या फिर निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस। और मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड रहेगी इसकी भाई 130 kmph की, यानी कि 130 kmph की स्पीड रहने वाली है इसकी। जर्नी की ट्रैवल टाइम की बात बताऊँ तो वो रहेगी भाई 45 घंटे 50 मिनट, यानी कि 45 आवर्स 50 मिनट्स की ट्रेन जर्नी रहने वाली है। और जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे वो हम करेंगे 2844 किलोमीटर का, यानी कि 2844 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। और भाई अभी तक की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी भी यही है मेरी। राजधानी जो है खैर इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग वाली, और अभी तक जितने मैंने लॉन्गेस्ट रूट पे ट्रैवल किया तो भाई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम या फिर तिरुवनंतपुरम से दिल्ली बहुत ही लंबा डिस्टेंस है, आपको बता दिया 2844 किलोमीटर। इसके पहले मैं जब दिल्ली से पुरी गया था, जगन्नाथपुरी गए थे, 4 धाम की यात्रा की है मैंने, तो चौथा धाम रामेश्वरम कंप्लीट हो चुका है। आपने जर्नी देखी होंगी भाई, रामेश्वरम तक की ट्रेन जर्नी भी डाली थी मैंने। तो ऑफिशियली पहली सबसे लंबी दूरी वाली जर्नी ये है। इसके बाद जब मैं विशाखापट्टनम से दिल्ली गया था, वो मेरी सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी थी। और थर्ड लॉन्गेस्ट जर्नी बताऊं तो दिल्ली से पुरी, जब उड़ीसा गया था मैं, जगन्नाथपुरी थी। तो अभी फिलहाल ये हमारी सबसे लंबी दूरी की ट्रेन जर्नी रहने वाली है। तो आइए चलते प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अभी ट्रेन यहाँ से अभी चलेगी दिन के 2:40 पर। परसों हम लोग पहुँच जाएंगे 12:30 बजे हज़रत निजामुद्दीन, दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन। अभी 2:40 ट्रेन यहाँ से चलेगी। आज है थर्सडे, और सैटरडे को परसों हम लोग पहुँचेंगे जी हज़रत निजामुद्दीन 12:30 बजे दिन में। वही राजधानी एक्सप्रेस है, ये हफ्ते में 3 ही दिन चलती है भाई, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को। इनॉग्रल हुआ था हमारा 3 जुलाई 1993 में। तो गाइस ये सामने लगी पड़ी है जी हमारी राजधानी एक्सप्रेस, देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम हज़रत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, नॉर्दर्न रेलवे की शान। और गाइस आपको एक बात बता दूं तो हमारी ट्रेन जो है ये रेक शेयर करती है हमारी MGR चेन्नई सेंट्रल निजामुद्दीन राजधानी, सिकंदराबाद निजामुद्दीन राजधानी और मडगांव निजामुद्दीन राजधानी के साथ। इसके अगर कोच कॉम्पोजिशन बताऊँ तो भाई हमारे फर्स्ट AC की 2 कोच होते हैं, फिर सेकेंड AC की होते हैं 5 कोच, और उसके बाद पेंट्री कार, फिर हमारे 12 कोच होते हैं थर्ड AC के। तो गाइस ये रही थी सामने हमारी राजधानी एक्सप्रेस, ये है जी हमारा लोकोमोटिव 37159 गाजियाबाद शेड का वेब 7 है। तो गाइस ये फ्रंट है हमारे लोकोमोटिव का, देख सकते हैं हमारे गाजियाबाद वेब 7 37159। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और सामने लगी पड़ी हुई हमारी राजधानी एक्सप्रेस, ये देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं भाई सीधा हमारे कोच में, और सीट दिखाता हूँ, क्योंकि ट्रेन के डिपार्चर में 10 मिनट का समय रह गया। 2:30 यानी कि 2:30 बज चुके हैं, और 2:40 पे चलेगी हमारी राजधानी एक्सप्रेस। तो गाइस चलिए अंदर चलते हैं भाई, और अपनी सीट दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये एंटर हो चुके हैं, और ये सामने भाई 17 नंबर साइड लोअर सीट है, एज ऑलवेज हमारी फेवरेट सीट है। आज इसी में जर्नी रहने वाली है, बहुत ही बढ़िया। और कूलिंग वगैरह A1 है, क्योंकि राजधानी भाई प्रीमियम ट्रेन है तो बढ़िया ही रहेगी।
अब यहाँ सामने देख सकते हैं चार्जिंग पॉइंट, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 चार्जिंग पॉइंट इधर है और 2 इधर है, 4 चार्जिंग पॉइंट और एक ये 5वां चार्जिंग पॉइंट, बहुत सही। और एक ये भी है भाई, तो 6 लोग और 6 चार्जिंग पॉइंट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मिरर है ये भी, लेकिन थोड़ा गंदा है यार, ये साफ़ होना चाहिए। बाकी ओवरऑल देखो सही है, साफ़ होता तो और बेटर हो जाता है। तो भाई चलिए डिपार्चर में 7 मिनट बचे हैं, डिपार्चर दिखाएंगे आपको। बाकी सब जो चीज़ अभी बढ़िया है भाई, लेकिन कोच ना हमारा लोगों से बहुत पीछे है। 17th कोच है मेरा B4, इसके पीछे भी 4 कोच और हैं, मतलब फिफ्थ लास्ट कोच है मेरा। लोकोमोटिव दूर है तो होंकिंग वगैरह नहीं सुनने को मिलेगा, बस इस बात का थोड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन हाँ बाकी जर्नी ताबड़तोड़ रहने वाली है कि राजधानी आप जानते ही हैं भाई, बहुत ही तगड़ी है हमारी TVC राजधानी, तिरुवनंतपुरम निजामुद्दीन राजधानी, इसका नाम ही बहुत है यार। मज़ा आने वाला है इस जर्नी में। चलिए अब सीधा डिपार्चर के साथ करते हैं इस ताबड़तोड़ खूबसूरत सी जर्नी की शुरुआत। जय श्री राम, जय माता दी। तो गाइस एकदम राइट टाइम 2:40 पे भाई डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से। जय श्री राम, जय माता दी। एक ताबड़तोड़ जर्नी की शुरुआत हो चुकी है गाइस। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ट्रेन, ये जो सामने आप ट्रेन देख रहे हैं, ये है ट्रेन नंबर 12624 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल MGH इंडियन सेंट्रल ट्रेन। ये चलेगी यहाँ से 3 बजे, 20 मिनट बाद इसका डिपार्चर है। RPM WP7 सेलिब्रेशन लोगो। एक RPM F7 यहाँ भी है भाई, 30421। फाइनली मोस्ट अवेटिंग जर्नी यार, बहुत समय से इंतजार था इस राजधानी की जर्नी का मुझे, फाइनली आज होने जा रही है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना भाई, क्योंकि हमारे भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली राजधानी की जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। तो ये था हमारा तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन से डिपार्चर। ये तिरुवनंतपुरम नॉर्थ रेलवे स्टेशन। तो प्रॉपर ये भी दिया गया है कि इसमें पेस्ट कंट्रोल वगैरह कब हुआ था। अभी जो लास्ट हुआ है 5 सितंबर 2025 को हुआ है। अब नेक्स्ट ड्यू है यानी कि 12 सितंबर को, कल के लिए ड्यू है। और आज क्योंकि 11 सितंबर है, कल दोबारा इसमें पेस्ट कंट्रोल होगा। इसमें लिखा होता है पेस्ट कंट्रोल डन ऑन, इसमें पेस्ट कंट्रोल ड्यू ऑन। बढ़िया है भाई ये। तो ये आ गई थी सामने से मैंगलुरु तिरुवनंतपुरम वंदे भारत, बढ़िया कर्व लेते आ रही है। क्वेश्चन लगा बड़ा भाई, दोनों ही ट्रेनें स्लो स्पीड में चल रही है। वंदे भारत है, शेरवन वंदे भारत। मैंने टिकट में हमारा मील इन जो बोला, मैंने हमारे टिकट में कैटरिंग चार्ज इंक्लूड किया हुआ है। तो जो भी सर्विसेज मिलेगी आपको सब कुछ दिखाएंगे। अभी तो आपके पास ऑप्शन होता है आपको टिकट में फूड इंक्लूड करना है या नहीं करना। अगर आप फूड इंक्लूड करते हैं तो थोड़ा आपको टिकट कॉस्टली पड़ती है। विदाउट कैटरिंग चार्जेस थोड़ा सा आपको फर्क पड़ जाता है फेयर में।
क्योंकि परसों तक भाई इसी ट्रेन में हूँ मैं, तो आपको दिखाऊंगा क्या क्या सर्विसेज मिल रही है हमें राजधानी में। तो ये आ गई थी अनंतपुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20636। भाई जब तक मैं आपके लिए वंदे भारत स्पॉट कर रहा था, तो उस बीच में अभी कोच में आ चुका हूँ अपने। तो वाटर बोतल सब कर दी गई है, रेल नीर की पापा ने कलेक्ट कर ली थी। तो अभी जब तक आगे जो भी अब सर्विसेज मिलेंगे आपको जरूर से दिखाएंगे भाई। जर्नी अभी तक चल रही है बहुत ही बढ़िया। कुछ ही देर में हमारा फर्स्ट हॉल्ट आ जाएगा कोलम जंक्शन। तो गए जो नज़ारा देखो कितना ही सुंदर लग रहा है ना, एकदम बढ़िया नज़ारा लग रहा है यार, वेरी ब्यूटीफुल। इस कोलम जंक्शन पे हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है QLN। अब लेफ्ट साइड पे भाई पेंट्री वगैरह का थोड़ा सामान रखा हुआ है, बेड रोल वगैरह, तो इसलिए क्लोज कर रखा है। अब ये सामने है 56101 कोलम जंक्शन, नागरकोइल पैसेंजर है। चुके हैं कोलम जंक्शन, स्टेशन कोड है QLN, और यहाँ तक हमने डिस्टेंस कवर किया है 64 किलोमीटर का, और 2 मिनट का ही हॉल्ट है। ट्रेन आई है टाइम से 6 मिनट की देरी से। तो चलिए चलते हैं, अब सीधा डिपार्चर दिखाते हैं आपको। अब जो पैसेंजर आपको बता रहा था वो यहाँ खड़ी है, वो दूसरी ट्रेन थी, मैं चेक करके बताता हूँ कौन सी है वो। तो वैसे ये जी ट्रेन नंबर 17230 सवारी एक्सप्रेस है, जो चलती है सिकंदराबाद जंक्शन से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के बीच। तो हमारा डिपार्चर भी स्टार्ट हो गया है यहाँ से कोलम जंक्शन से। कोलम एक जंक्शन बोर्ड है, क्योंकि भाई एक लाइन ऐसे कनेक्ट होती है तिरुवनंतपुरम वाली, जहाँ से हम लोग अभी आ रहे हैं, और एक लाइन चली जाएगी एर्नाकुलम की तरफ, और एक चली जाएगी कोलम सेनगोटाई वाली, तो इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। और ये सामने आई थी सवारी एक्सप्रेस, और SCR के रेल फैंस की भाई वन ऑफ द फेवरेट ट्रेन में से एक है। मेरे एक RF फ्रेंड है मनीष, उनकी फेवरेट ट्रेन है सवारी एक्सप्रेस। पिकअप बढ़िया उठाया हमारी राजधानी ने यहाँ से। ये था हमारा कोलम जंक्शन से डिपार्चर। तो वैसे अब हम लोग शिफ्ट करेंगे कायमकुलम जंक्शन स्टेशन को। बाकी सामने चल रहा है भाई बढ़िया सा कर्व। अभी ना जब वंदे भारत आपको क्रॉसिंग दिखाई दी, उस टाइम थोड़ा सा माइक का इशू आया था। मैंने अभी अपना जो माइक में फ़ोन है उसको ठीक किया है। उस टाइम मेरी आवाज़ आपको थोड़ी स्लो आई होगी एज़ कम्पेयर टू दिस स्टार्टिंग जब वीडियो की थी। तो भाई कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कभी भी प्रॉब्लम कर सकती है।
एज अ माइक हम एप्पल के वायर ईयरफोन्स यूज़ करते हैं भाई। जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो एंड्रॉयड के टाइप सी या तो फिर 3.5 mm वाली यूज़ करते हैं ईयरफोन्स, वायर वाली यूज़ की जाती है, जिनके भी फ़ोन में अगर सपोर्ट करता है माइक का ऑप्शन, एक्सटर्नल माइक्रोफोन। तो मैं तो एप्पल की ओरिजिनल लाइटनिंग पोर्ट वाली यूज़ करता हूँ। और जो 15 से ऊपर वाले 15 और 15 से ऊपर वाले जो भी एप्पल आईफोन है उनमें टाइप से ईयरफोन्स चलते हैं एप्पल के। कॉशन ऑर्डर लगे पड़े भाई, तभी ट्रेन स्लो ही चल रही है अभी तो फिलहाल। कोलम जंक्शन जाएगी, फिर इसको फ्रेशली रिप्रिंट किया गया है, अभी एकदम चमचमा रहा है इसका कलर जो है। पेंट्री वाले भैया ने भी रिफ्रेशमेंट सर्व करनी भी स्टार्ट कर दी है। अभी फटाफट से आपको स्किप दिखाते हैं टाइम कोलम जंक्शन का, उसके बाद आपको दिखाएंगे क्या क्या भैया भी मिला है रिफ्रेशमेंट में। टाइम कोलम जंक्शन ट्रेन नंबर 166 കന്യാകുമാരി പരിസരം എക്സ്പ്രസ് കായംകുളം ജംഗ്ഷൻ 4ാമത് भाई चेन पुल कर दी किसी ने यहाँ पर। भाई से कायनकुलम जंक्शन में पता नहीं किसने चेन पुल कर दी है ट्रेन की यहाँ पर, जो कि बहुत ही बेकार है यार। अनऑथराइज फालतू में चेन पुल करते हैं ना, गलत है। सिर्फ इमरजेंसी केसेस में चेन पुल करनी चाहिए, फालतू में ऐसे नहीं करनी चाहिए। ऐसी ट्रेन लेट भी होती है और बेकार चीज़ होती है, ऐसे फालतू में चेन पुल करना, आपको चार्ज भी, फ़ाइन भी बहुत तगड़ा लगता है। तो वैसे अननेसेसरी फालतू में चेन पुल के बाद ट्रेन हमारी चल चुकी है। बट भाई ऐसे अननेसेसरी चेन पुल ना किया कीजिए, जब कभी इमरजेंसी कुछ हो तभी आप चेन पुल कर सकते हैं और वही सही रहता है। ऐसे में आपको फ़ाइन भी होगा और अच्छा नहीं रहता है। ट्रेन भी तभी लेट होती है और इंसिडेंट भी होते हैं, तो नहीं करनी चाहिए फालतू में ऐसे चेन पुल। तक कायनकुलम जंक्शन का स्टेप। तो वही चलिए रिफ्रेशमेंट सब हो गई थी, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिला है हमें इसमें। तो ये देख सकते हैं भाई, स्नैक्स में इसमें मोस्ट प्रोबेबली कचौड़ी होगी, और एक ये दिया गया है मैकविटिस का डाइजेस्टिव बिस्किट, और एक टोमेटो केचप है, और एक नॉर्पुल फ्रेश डेबी क्रीमर है, ये भी चाय बनाने के लिए। बाकी एक ट्रू गुड की मिलेट चिक्की है, और एक ये भावनगरी गाठिया नमकीन है, बेसन की होती है, और एक ये गिरनर का रॉयल्टी कप है। चलिए अगर चाय बनाते हुए दिखाता हूँ, हॉट वाटर है साथ में। तो वैसे डिप वाली चाय है, डिप टी सर्व हुई है इसमें। लेगा आपको चाय का टेस्ट बताता हूँ कैसा है। चाय टेस्ट में बढ़िया है, बाकी तो सारी इंस्टेंट फूड आइटम्स है। कचौड़ी का टेस्ट आपको बता दूंगा, क्वालिटी बता दूंगा कैसी है। चाय तो सही है। तो वैसे ये कचौड़ी है, देखने में तो सही लग रही है, अब ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। फटाफट से टेस्ट करके बताते हैं। चलिए टेस्ट बताते हैं इसका कैसा है। भाई सबसे पहले गर्म नहीं है, ऊपर से हार्ड है। एक होती नहीं गर्म ना भी हो तो सॉफ्टनेस होती है, हार्ड है, वो चबाई भी नहीं जा रही है, इतनी हार्ड है। तो इसमें तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। चाय ठीक है, बाकी तो इंस्टेंट फूड आइटम्स उनका रिव्यू क्या बताना, ये बेटर होनी चाहिए। ठंडी है, ऊपर से हार्ड बहुत है। तो भाई सामने से आने वाली ट्रेन नंबर 22642 शालीमार तिरुवनंतपुरम सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22642 ट्रेन नंबर। रफ्तार में जा रही है भाई। ताबड़तोड़ क्रॉसिंग एकदम। तो कैसे हमारी ट्रेन को तिरुवनंतपुरम से चले हुए
2 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं। तो अगर मैं अब देखता हूँ साफ़ सफाई की कंडीशन वगैरह कैसी है, वॉशरूम वगैरह की कंडीशन बताएंगे। बाकी यहाँ तो किसी ने भाई बोतल फेंकी हुई है जो कि गलत है। साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए लोगों को ही, कि रेलवे तो बढ़िया सफाई देता है लेकिन लोग ऐसे फेंकते हैं ना, वो गलत है। वॉश बेसिन देखो एकदम क्लीन है भाई अभी तक, और पानी भी अच्छे से आ रहा है। और सामने मिरर देखो ये भी एकदम क्लीन है, बढ़िया है। तो फटाफट से वॉशरूम की कंडीशन देखते हैं। बाकी ना एक चीज़ है यार, कोचेस ना पुराने दिए गए हैं। मेरा कोच जो है या जो पीछे वाला कोच है सब पुराने हैं। अब ये देखो यहाँ मिरर लेकिन एकदम क्लीन है। वैसे मेंटेनेंस ठीक है ट्रेन की, लेकिन कोच पुराने हैं। वॉश बेसिन भी क्लीन है, पानी आ रहा है, और यहाँ पे हैंड वॉश भी है, लिक्विड हैंड वॉश सोप होल्डर भी है। और ये देख सकते हैं लाइट भी बढ़िया से वर्किंग है। मिरर एकदम क्लीन है भाई, 10/10 रेटिंग है इसको। बट कोचेस पुराने हैं हमारे, लेकिन वैसे वॉशरूम नीट एंड क्लीन है। और ये देखो अंदर कितना बढ़िया बनाया हुआ है ना, अच्छा लुक लग रहा है। वॉशरूम का फ्रेग्रेंस भी अच्छी आ रही है, प्योरीफायर भी इतना अच्छे से काम कर रहा है इधर। तो बढ़िया है भाई, 10/10 है सफाई को। तो भाई हम लोग पहुंच रहे हैं अलपुजा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है ALLP। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 2 मिनट का हॉल्ट। तो यहाँ तक हमने 148 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से 148 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है हमने। और लेफ्ट हैंड साइड पर खड़ी है नेत्रवती एक्सप्रेस WAP7 के साथ। अभी दिखाता हूँ आपको वो 1 घंटा 30 मिनट की देरी से यहाँ पर खड़ी हुई है। चलिए यहाँ से आपको 2 मिनट बाद डिपार्चर दिखाते हैं। आपको अब दिखाते हैं नेत्रवती एक्सप्रेस। तो गाइस ये सामने है नेत्रवती एक्सप्रेस, जो चलती है मुंबई के लोकमान्य तिलक से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के बीच। WAP7 लगा हुआ है इसमें। ये अपने टाइम से 1.5 घंटे की देरी से अभी यहाँ पे खड़ी हुई है अलपुजा रेलवे स्टेशन पर। अब इसका ट्रेन नंबर है 16345। और आगे ना सिंगल लाइन है, इसलिए इसको यहाँ रोका हुआ था हमारी राजधानी के रेवल के लिए। अब जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे, इसको क्लियरेंस मिल गई है आगे के लिए। जनरल में भाई अच्छा खासा क्राउड है इसके। बट ऐसा भी नहीं कि ओवर क्राउडेड हो, जितने सीधे सीट्स हैं उतने लोग बैठे हैं। बाकी कुछ लोग खड़े हैं, होता ना बिल्कुल ही भरी हुई हो ट्रेन, वैसा नहीं है। बट हाँ सीट सारी ऑक्यूपाइड है इसमें। नेत्रवती एक्सप्रेस। और इसी के साथ साथ हमारा भी डिपार्चर स्टार्ट हो गया। और सामने एक ये मेमू है।
डिपार्चर इसी साइड से दिखा देते हैं आपको। तो ये है जी 66311 अल-कुज़र कोलम जंक्शन EMU है ये। इसका यहाँ से चलने का टाइम है 5:35 पे और अभी हो रहे हैं 5:11। तो ये कोलम जाएगी मेमू। तो ये था हमारा अल-कुज़र रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। गाइस अभी थोड़ी देर में आपको मैं दिखाने वाला हूँ ट्रेन नंबर 12075 कोझिकोड तिरुवनंतपुरम सेंट्रल जनशताब्दी एक्सप्रेस, जो कि अपने टाइम से आधे घंटे की देरी से खड़ी है। अभी नेक्स्ट स्टेशन पे वेट कर रही है वो, क्योंकि हमारी सिंगल लाइन चल रही है। हमारी ट्रेन जब वहाँ से क्रॉस करेगी फिर उसको क्लियरेंस मिलेगी। लाइट बेल साउंड आ रही है भाई, एकदम बढ़िया। ये अरुर कुंबलम ब्रिज है ये। कोलम कोटापुरम वाटरवे। जनशताब्दी एक्सप्रेस हमारी राजधानी ने उड़ा ली है बढ़िया रफ्तार। जनशताब्दी इस साइड है, कोई और ट्रेन है। जनशताब्दी तो ये खड़ी है, मतलब दो ट्रेनों को तगड़ी क्रॉसिंग की भाई हमारी राजधानी एक्सप्रेस ने। मैं ट्रैक करके डालूंगा भाई कौन सी ट्रेन थी वो। बाकी जनशताब्दी तो ये थी। तो गाइस ये जो आपको ट्रेन में दिखाई थी लेफ्ट साइड में खड़ी थी, ये थी ट्रेन नंबर 13351 अल-कुज़र एक्सप्रेस, जो कि धनबाद जंक्शन से अल-कुज़र के बीच चलती है। ये अपने टाइम से 4 घंटे 50 मिनट की देरी से खड़ी थी यहाँ पर। हमारी राजधानी चल रही है टाइम से 10 मिनट बिफोर, और क्या ही प्यारा कर रहे भाई। ट्रेन अब देखो नीचे की साइड जाएगी, ढलान है आगे।
जर्नी काफ़ी लंबी है। अभी तो फ़िलहाल मैंने सोचा एक पार्ट में वही जर्नी कवर करूँगा, बट आपको आगे जाके जर्नी के साथ साथ बता दूंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा लग रहा होगा, जैसा भी होगा, क्योंकि आप लोग मेरे पुरानी वीडियो से जानते हैं भाई, मेरी 1 से 1.5 घंटे के बीच की ट्रेन जर्नी तो रहती ही रहती है, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भाई लॉन्ग ट्रेन जर्नी ही पसंद है। बाकी अगर हो पाया जैसा भी होगा आगे जाके जर्नी में आपको बता दूंगा कि इस जर्नी के 2 पार्ट रहेंगे, तो आपको मैं बता दूंगा कि 2 पार्ट में आने वाली जर्नी, वरना एक में तो कंटिन्यू करेंगे ही इसे। तो भाई ये हम अप्रोच कर रहे हैं एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है ERS। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 5 मिनट का हॉल्ट। ट्रेन आई है टाइम से 10 मिनट बिफोर। 6:25 आने का टाइम है और 6:15 पे हम लोग पहुँच गए हैं एर्नाकुलम। और यहाँ तक हमने 205 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। हम लोग पहुँच चुके हैं एर्नाकुलम जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ERS। और ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। बाकी 10 मिनट तो बिफोर आ गई थी ट्रेन। अभी 6:20 हो चुके हैं, 9 मिनट बचे हैं भाई ट्रेन चलने में, क्योंकि 6:21 हो गए हैं अब। और इसको जंक्शन बोर्ड इसलिए कहता है कि भाई एक लाइन ऐसे कोट्टयम कोलम की तरफ चली जाती है, और एक लाइन अल्पूजा और कायाकोलम की तरफ चली जाती है, और शरनूर कोचिन हार्बर सेक्शन यहाँ से कनेक्ट होता है, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहते हैं। तो चलिए अब सीधा यहाँ से डिपार्चर में मिलते हैं। तो गाइस मेरे को एर्नाकुलम में सबसे अच्छी बात ये लगी कि देखो रेल नीर का स्टॉप प्रॉपर है यहाँ पर, ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी है और इधर भी है। अब इसी के साथ साथ हमारा डिपार्चर स्टार्ट हो गया एर्नाकुलम जंक्शन से, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 6:30 पर। खाने पीने की सारी चीज़ें बढ़िया से आपको मिल जाएंगी। काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ आपको कैफ़े वगैरह भी मिल जाएंगे। वेज नॉन वेज दोनों फूड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। फूड कोर्ट भी है, कैफ़े हैं। तो यहाँ से चलती है हमारी मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। ये था हमारा एर्नाकुलम जंक्शन से डिपार्चर। कितनी सुंदर लिवरी लगी हुई है इसमें। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। ये हम शिफ्ट कर रहे हैं एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन। जो ट्रेन अभी एर्नाकुलम टाउन से डिपार्चर ले रही थी, ये थी ट्रेन नंबर 22504 विवेक एक्सप्रेस, जो कि चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच। ये जा रही थी 4 घंटे 18 मिनट की देरी से। विवेक एक्सप्रेस थी ये, 4 बार 18 मिनट्स डिले गई यहाँ से विवेक एक्सप्रेस। तो भाई सामने से आने वाली ट्रेन नंबर 16792 पालारुवी एक्सप्रेस। अगर भाई सही रफ्तार पकड़ी, वरना इससे पहले कौशन था, तो ट्रेन अभी तक 130 तो टच ही नहीं किया। तो अभी स्पीडोमीटर भी दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। अब जाकर रफ्तार पकड़ने लगी है हमारी राजधानी एक्सप्रेस। और ये हम शिफ्ट कर रहे हैं इड्डापल्ली रेलवे स्टेशन। बढ़िया कर्व पे बना हुआ है भाई। ट्रैक साउंड बहुत पसंद है यार। आप लोगों को ट्रैक साउंड कैसे लगते हैं ट्रेन के, बताना कमेंट सेक्शन में।
से आएगी ट्रेन नंबर 16792 पालारुवी एक्सप्रेस, जो चलती है पलाक्कड़ जंक्शन से टुटीकोरिन के बीच। वो आ रही है टाइम से 23 मिनट की देरी से। आ गई जी पालारुवी एक्सप्रेस। तो गाइस अभी तो 7 बज रहे थे और भैया ने अभी डिनर देना सर्व कर दिया था, बट मैंने अभी मना कर दिया। वो मैंने कहा त्रिशूर के पास है ना, आगे त्रिशूर नेक्स्ट स्टेशन आएगा हमारा, तो वहाँ से चलने के बाद देंगे। तो अभी चल रहे हैं, वो लोग अपना डिनर कर रहे हैं। तो अभी जब मैं भी डिनर करूँगा आपको बता दूंगा कि 7 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी त्रिशूर आएगा 8 बजे के आसपास, कल डिनर करेंगे। तो भाई सामने आ रही है कन्नूर एर्नाकुलम इंटरसिटी एक्सप्रेस। बढ़िया ट्रैक साउंड निकाले यार इस इंटरसिटी एक्सप्रेस में, मज़ा आ गया ट्रैक साउंड सुनकर। तो वैसे अभी एक इंटरेस्टिंग मजे की बात बताऊँ, अभी हमको ना थोड़ी देर में एक ओवरटेक लगने वाला है। तो वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि तिरुवनंतपुरम निजामुद्दीन राजधानी को भी कोई ट्रेन ओवरटेक करेगी। तो अभी थोड़ी देर रुको, आपको दिखाएंगे भाई कौन सी ट्रेन हमको ओवरटेक करेगी और कहाँ पर ओवरटेक लगता है ना। अचंबा की बात है भाई, क्योंकि राजधानी को ओवरटेक लगेगा, बट आप समझ ही गए कोई अच्छे लेवल की ट्रेन ही ओवरटेक कर सकती है इसको। बाकी ओवरटेक जब लगता है आपको दिखाते हैं एक बार। तो आगे कर्व चल रहा है बढ़िया। बाकी हमें प्लेटफॉर्म पे लूप किया जा रहा है। देखो सिग्नल क्लियर नहीं है, आगे रेड सिग्नल दिख रहा होगा। जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली पता यहीं पे ओवरटेक लगेगा, वरना राजधानी को कहाँ ही आसानी से लूप करते हैं। ओवरटेक जो लगना था वो पीछे ही लग जाता, अभी जो इससे पीछे 1-2 स्टेशन गए वहाँ पे ही कहीं पे। बट जो ट्रेन हमें ओवरटेक करेगी वो ही थोड़ा लेट है अभी पीछे से ही, उस वजह से भी ओवरटेक नहीं लगा। बट यहाँ ओवरटेक लगेगा जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी चलिए अब फटाफट से आपको वो लम्हा आने वाला जो मैं ट्रेन बता रहा हूँ उसका ओवरटेक आपको दिखाएंगे। स्टेशन का नाम दिखा दूँ कहाँ पे लूप कर रहे हैं हमको। इरिंजालकुट्टी रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर लूप कर दिया है हमारी राजधानी एक्सप्रेस को। तो आगे देख सकते हैं जी ग्रीन सिग्नल हो चुका है, जो ट्रेन हमें ओवरटेक करेगी उसके लिए। अब फटाफट से आपको दिखाते हैं ताबड़तोड़ ओवरटेक। तो गाइस फाइनली वेट इज़ ओवर। कर्व लेते हुए आ रही है ट्रेन जो हमें ओवरटेक करने जा रही है। तो ये आ गई जी 20632 त्रिवेंद्रम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी आपको मैंने क्रॉसिंग भी दिखाई थी। तो सोचो वो रुक के पैसेंजर बिठा के दोबारा ये लगा ओवरटेक। त्रिवेंद्रम सेंट्रल बेंगलुरु सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस, इसकी क्रॉसिंग दिखाई थी मैंने आपको। सोचो ये पैसेंजर्स को उतार कर और दोबारा बोर्ड करा के भाई आ भी चुकी है। तो प्रायोरिटी देख रहे हो इसकी, राजधानी को रुकवा के इसको ओवरटेक दिलाया जा रहा है। तो इसकी लगा लो राजधानी से भी तगड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉप आना है त्रिशूर, इसको भी वहीं रुकना और हमें भी। बट इसका वहाँ पहुँचने का पहले टाइम है, इसलिए इसको वंदे भारत को यहाँ पे ओवरटेक कराया गया है। यही था वो ओवरटेक जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। भाई कैसा लगा ओवरटेक बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वंदे भारत का टाइम है वहाँ पहुँचने का 7:55 पे और हमारा है 8:06 पे। तो इसलिए वंदे भारत इसको ओवरटेक करती ही करती है।
तो साफ़ सफाई का तो बढ़िया से ध्यान रखा जा रहा है हमारी राजधानी एक्सप्रेस में। तो वैसे ये डिनर सब हो चुका है, अगर देखते हैं भाई कि इसमें क्या क्या मिला है। तो वैसे ये पैसेंजर अपना खाने का फीडबैक दे रहे हैं, ये मैनेजर को बुलाया भाई उससे। पेंट्री में आया था, मैंने उसको डांटा था, एक चिकन का शॉर्ट फिट किया जा रहा है। मैं कहता तो आप कीमा बना दो और 30 पे ट्रैवलिंग पर्संस है, वो भी निकल के ना कम से कम ऑलमोस्ट 70 to 80% कम से कम 5000 का आसपास पेमेंट करके टिकट बुक करवाओ दिल्ली टू बॉम्बे। एनी पेमेंट खाने का कितना लेता है? 700 to 100 का 1000 के बीच में ये खाने का होता है विद जीएसटी होता है। उसका एक ये आप कितना 42 आवर्स मतलब ऑलमोस्ट आप 2 लंच कभी देता है, कभी कभी क्यों दिल्ली पहुंचते 12:30 इसलिए तो लंच कभी 99% देता है। 1 लंच 2 डिनर देता है, 1 लंच 2 डिनर, उसके अलावा कुछ है ब्रेकफास्ट 2 टाइम का और इवनिंग का। इसका आपने इतना अमाउंट लेने के बाद इतना वाइड क्वांटिटी दे तो कोई अच्छा लगे बताओ। तो गाइस मैं तो अभी डिनर में स्टार्ट करने ही जा रहा था, बाकी आगे देखा कुछ आपको मैंने दिखाया कि पैसेंजर अपना फीडबैक दे रहे थे खाने का। तो फीडबैक सुनते ही भाई अभी तो मतलब भाई नेगेटिव फीडबैक ही मिल रहे हैं। जिसने वेज खाया वो भी बता रहे हैं और जो नॉन वेज खाया है वो भी लोग बता रहे हैं कि बेकार है, कि बता रहे हैं कि दाल पतली है, सांभर समथिंग को जिसमें मिल रहा है वो पतला है। बाकी नॉन वेज वालों ने बोला कि भाई मतलब अगर जो पीस होते हैं उसके एक पीस के 2-3 पीस छोटे कर रखे हैं। तो इस तरीके का फीडबैक मिल रहा है। मैं तो अभी डिनर में स्टार्ट करने जा ही रहा था, तो चलो अगर डिनर में स्टार्ट करूँगा एक बताऊँगा आपको मैं भी अपना फीडबैक। बट ऑलमोस्ट जो को पैसेंजर्स है किसी ने भाई कंप्लेंट भी की है, तो उस हिसाब से नहीं है खाना, क्योंकि राजधानी में यार आप लोग कैटरिंग चार्जेस ज़्यादा पे करते हैं। लगभग 900 प्लस या 1000 समथिंग मान के चलिए कैटरिंग चार्ज रहता है। 3 दिन बंदा ट्रेन में रहता है कि 8 दिन में ट्रेन चली है तो परसों पहुँचता है बंदा वहाँ पर, तो उस हिसाब से नहीं है ना। चलिए बाकी मैं डिनर टेस्ट करता हूँ फिर आगे बताते हैं कि कैसा है। तो गाइस इसमें जैसा कि सुना ही था तो बता ही देता हूँ, यहाँ पे राइस है, इसमें एक बार दिखाते हैं, ये राइस है और इसमें दाल होगी या सांभर होगा कि 2 दिए गए हैं, तो दोनों में लिक्विड है। एक देखो दोनों में एक में दाल है और देखो ऊपर ही यहाँ कवर पे तक लगा हुआ है। बाकी चपाती मैंने एक्स्ट्रा बोल दी थी भैया को क्योंकि राइस में कम खाता हूँ। आपको फटाफट से दिखाते हैं दाल और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है सांभर की। तो ये दिया गया है भाई, अब ये दाल है, देखो ऊपर से पतली पानी जैसी दाल हो रही है, बाकी अंदर ठीक है फिर भी। और ये है सांभर, कि फीडबैक देखो पैसेंजर्स का यही आ रहा था कि पतली है, बाकी ये सांभर है। अब ये दाल है, इसमें चपाती होगी या पराठा होगा मैं दिखा देता हूँ एक बार। और इसमें ये दिया गया बीटरूट है, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें होगा मेरे ख्याल से भाई स्वीट होगा, एक रसगुल्ला, जबकि वैसे क्वांटिटी वाइज 2 स्वीट होने चाहिए इसमें। रसगुल्ला या गुलाब जामुन जो भी देते हैं 2 पीस होते हैं, बट इसमें 1 दिया गया है। ठीक है, अब एक आपको रोटी दिखा देते हैं किस तरीके की है। कोविड के बाद से ये चीज़ें होने लगी है भाई, उससे पहले पेंट्री में ही बनता था, गैस वगैरह होती थी, अब इलेक्ट्रिक सिस्टम कर दिया है और टेंडर दे दिए हैं। मेन इसमें दिक्कत यही है ना कि जिनकी चलती है, अब मेन आरके की कैटरिंग चलती है भाई ट्रेन्स में। अब एक ही को मल्टीपल दे रखी है सारी ट्रेन्स की ऑलमोस्ट, तो यही चीज़ें होती है। अगर डिफरेंट जगहों पे देना, कम से कम 10 हो भाई, कंपनी के थ्रू आ रहा है ट्रेन में खाना, तो कंपटीशन होता है तो बढ़िया खाना बनाते हैं। अब तो पता ही है भाई ऐसा ही चल रहा है। ये देखो ये पराठे हैं, गरम है लेकिन बहुत छोटे हैं, मतलब क्वांटिटी देखो ना प्राइस के हिसाब से, मतलब लोगों के फीडबैक गलत नहीं आ रहे हैं। ये देखो ये एक कोई बच्चा ही खाता होगा इतना साइज़ यार। पहले इससे बड़ी रोटी और पराठे आते थे ट्रेन में, ये देखो ये साइज़ है। और प्राइस कितना ले रहे हैं ये लोग। बाकी चलो टेस्ट एक बार बता देते हैं कैसा है। दाल टेस्ट करते हैं कैसी है। दाल देखो टेस्ट में ठीक है लेकिन पतली है। अब सांभर टेस्ट करके बताता हूँ। सांभर तो ठंडा है तो टेस्ट में एवरेज है, दाल टेस्ट में ठीक है लेकिन पतली है। बाकी अभी भी भाई जो कंप्लेंट मैंने आपको दिखाई कर रहे थे वो भैया अभी भी बात कर रहे हैं। पेंट्री मैनेजर को बुलाया गया भाई पेंट्री कार से, क्योंकि राजधानी में इस तरीके की चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं की गई थी। ये पराठा देखो सॉफ्ट है, गर्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी छोटा है। मेरा टेस्ट इसका भी बता देता हूँ कैसा है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेन का तो समझ आता है। आजकल तो पता है देखो हर ट्रेन में यही चल रहा है, कंप्लेंट करो फिर मैनेजर आता है, ये सब आपको बहुत पुरानी चीज़ आप देख रहे होंगे। सारे यूट्यूबर्स ये चीज़ कवर करते हैं। फिर
कुछ लोग कमेंट में कहते हैं लोगों को कि आप लोग पेंट्री कवर करते हैं, लड़ाई झगड़े दिखाते हो, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जो फीडबैक है होना चाहिए। बाकी ट्रेन चलो ठीक है, राजधानी है प्रीमियम ट्रेन है, उसमें ये चीज़ है कि इंक्लूडेड फूड है। ऐसे तो ओवर प्राइस चीज़ें होती हैं वो अलग बात है, टिकट इंक्लूड में ये क्वालिटी एक्सपेक्टेड नहीं थी। और राजधानी में चलो फर्स्ट टाइम जर्नी है त्रिवेंद्रम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में, हमारी जो लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी है, कितनी मानी गई ट्रेन है, इसमें ऐसी सर्विस है ये एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। बाकी चलो मैं राइस की क्वालिटी भी आपको टेस्ट करके बता देता हूँ कैसा है। राइस तो बासमती राइस है। आपको देखना क्वालिटी की, आपको चेक करने की क्वालिटी और परमिशन होती है। क्वालिटी आप चेक करने का होता है, खाना खाएगा तो ये बीमार पड़ गया कौन पैसा देगा? आप उस टाइम ठीक है टेस्ट में, लेकिन क्वांटिटी वाइज कम है। अभी भी क्वांटिटी की ही बात कर रहे हैं भैया जो सामने है ना, देखो क्वांटिटी की ही कंप्लेंट कर रहे हैं मेन, वही बात कर रहे हैं। मैनेजर को ये कह रहे हैं क्वांटिटी और क्वालिटी कम से कम आप चेक कर सकते हैं कि इन पे अथॉरिटी होती है। देखो फूड बाहर से बोर्ड हो रहा है थर्ड एसी सेकंड एसी का, क्योंकि फर्स्ट एसी का खाना पेंट्री कार में बनाया जाता है, उसका अलग सिनेरियो है। बट राजधानी है थर्ड एसी सेकंड एसी का खाना बाहर से बोर्ड होता है, तो ये लोग चेक कर सकते हैं, इनको देखना चाहिए ना इस चीज़ का। बट कोई ध्यान नहीं रखता। पता ही है कि पूरे दिन में कितने लोग कंप्लेंट करते हैं, जो कंप्लेंट करेगा तो ठीक है। मेन बच गया कि भाई जैसे आप लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग तो देखो कंप्लेंट करते ही हैं, अब इनको क्या है कि पूरे दिन में इनको पता है कितने ही पैसेंजर कंप्लेंट करेंगे, बट हर कोई कंप्लेंट करेगा ना। कंप्लेंट करने के लिए मैं आपको बता दूं 139 नंबर पे कॉल करना होता है, और रेल मदद वेबसाइट है, इस पर कंप्लेंट कीजिए। आवाज़ उठाएंगे तभी सोल्यूशन मिलेगा। भाई राजधानी में मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरीके की सर्विस मिलेगी। बाकी चलो बाकी डिनर तो फिनिश करना ही है, फिर आगे जर्नी में बढ़ते हैं। 139 पे कंप्लेंट किया कीजिए, वरना रेल मदद का ऐप भी है, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे भी, और आपको वेबसाइट पे भी इजी होता है और कंप्लेंट सुनी जाती है। जब हम लोग पहुंच चुके हैं डिनर करते करते थ्रिसूर रेलवे स्टेशन पे। अभी आपको डिपार्चर दिखा देते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं डिनर कर रहा था उस बीच सामने से हमारी निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम राजधानी भी निकल गई है। उसकी क्रॉसिंग दिखानी थी मैंने आपको, बट ये डिनर कर रहा था। अब यहाँ जो पेंट्री मैनेजर से बात हो रही है ना, उसके चक्कर में ध्यान ही नहीं किया कि राजधानी क्रॉस हो गई, जबकि ट्रैकिंग पे लगाई हुई थी मैंने, ये देख सकते पूरा ट्रैक कर रहा था मैं यहाँ पे, बट वो निकल गई अभी सामने से ही। और यहाँ तक हमने 279 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है थ्रिसूर तक। बाकी डिपार्चर हो गया, डिपार्चर दिखाते हैं आपको फटाफट से। थ्रिसूर का स्टेशन कोड है TCR। अब वही है ना, कंप्लेंट सोचो, मैंने तो बाद में खाना खाया ना, जो नॉर्मल पैसेंजर है अब वो भी जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने अपने आप कंप्लेंट की 139 पे मैनेजर उठ के आए, उसके दूसरा भी एक मैनेजर कह रहे हैं, दो मैनेजर है। वो सामने से जाके देख रहे थे इनडायरेक्टली, वो देखने आया होगा भाई इतनी देर हो गई तो वो अभी तक क्या हुआ, तो उसको भी फिर पैसेंजर ने रोक लिया कि भाई आप फ़ोन करके बीच में ना, तो कह रहे मैं मैनेजर हूँ। तो पूछ रहे कि तुम में से है कौन सा, अभी दोनों ही मैनेजर थे, दोनों ने कार्ड भी दिखाया अपने। बट वही है क्या, इन रिटर्न सॉरी बोल रहे हैं, यही होता है ट्रेन जर्नी में। उनको पता ही है भाई डेली बेसिस पे ट्रेन चलती है, तो कितने लोग कंप्लेंट करेंगे, कितने हज़ार लोग लगभग ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, उसमें से 10 बंदा भी कंप्लेंट नहीं करता, तो इनको फर्क नहीं पड़ता है। ये सॉरी बोलते तो सोचते कि हो गया, ऐसा नहीं चलता ना। इनको पता है आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, जिसने कंप्लेंट की है मैं हूँ या जो भी को पैसेंजर लोग हैं जो भी कंप्लेंट कर रहे हैं। बट ये अच्छा लगा कि यार रेल फैंस जैसे हम लोग हैं, हम तो कंप्लेंट करते ही हैं, आम लोग भी कर रहे हैं, वो बढ़िया है कि हमसे पहले उन्होंने कंप्लेंट की। बट इनको पता है अभी ये जाएंगे दिल्ली तक जाएंगे, वहाँ उतर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कल से दोबारा यही सब होगा। आप लोग जितनी ज़्यादा कंप्लेंट करेंगे ना, जो जेन्युइन चीज़, देखो अगर ये नहीं कह रहा ज़बरदस्ती कंप्लेंट करो, अगर कंप्लेंट वाली चीज़ है, जो चीज़ सही नहीं है उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ही पैसे पे करते हैं, इनको कुछ नहीं जाता। बाकी ये बोल रहे हैं सॉरी सर वगैरह, आप लोग कहाँ तक जाएंगे, अब इन्होंने पूछ लिया, बता रहे हैं दिल्ली तक, कोई जहाँ तक, तो कह रहे हैं आपको सुबह ब्रेकफास्ट के बाद से कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा थ्रिसूर से डिपार्चर। ये कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद से कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, क्योंकि सुबह से सारी चीज़ सही होगी। बट वो इसलिए ना कि कंप्लेंट की, यही चीज़ इनको खुद करना चाहिए ना, कि कंप्लेंट की नौबत ही ना है, पहले अच्छी सर्विस दो तो लोग भी परेशान नहीं होंगे ना, ये परेशान होंगे। ये चीज़ गलत है ना। राजधानी जैसी ट्रेन में अच्छी सर्विस है, ये बहुत बेकार बात है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, ताकि आगे तक वीडियो जाए और अब पता चल सके कि राजधानी में भी क्या चल रहा है, क्योंकि ये इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, सॉरी बोलेंगे बस, हम क्या ही कह सकते हैं, हम भी आगे इनको कुछ गलती इनकी भी नहीं है, पीछे ठेकेदार के वहाँ से खाना आता है, इनके बस ये फॉल्ट है, इन्होंने चेक नहीं किया। जब बोर्ड करते हैं, मैनेजर का काम है कि चेक कर ले क्वांटिटी कितनी है या क्या दे रहे हैं, आगे सब करने से पहले चेक कर सकते हैं कि वो आगे उधर से जहाँ बोर्ड होता है वहीं पे अगर बोल देंगे कि ये सही नहीं है तो नहीं बोर्ड करना चाहिए वहाँ से खाना। बट इनका ये कर दो, कोई बोलता नहीं तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो इनकी गलती है। बाकी ठेकेदार वगैरह होते हैं भाई, उनको क्या फर्क पड़ता है, कंप्लेंट ज़्यादा जाती है तो एक्शन लिया जाता है। फिर IRCTC रेलवे वाले जो वो सुनते हैं, देखो आप 139 पे कंप्लेंट करेंगे तो सुनवाई होती है, तो उन पर पेनल्टी भी लगाई जाती है। सर मैं आप देखा क्या है? देखने में तो रोटी है, लेकिन खाने में कौन सा ये तो सही ये बताओ, मैं कौन सा मशीन में फोल्डिंग होकर दोबारा बन किया था बताओ मेरे को, ये बताओ। बाहर आपने देखा चपाती अलग है,
ये पहाटा बनाया इन्होंने। तो गाइस चलिए अगर ना अब जो मेरे को पैसेंजर्स हैं उनसे का फूड रिव्यू पूछते कि कैसा है। अभी आपने देख ही लिया है डिनर से पहले ऑलरेडी भैया जिन्होंने कंप्लेंट की थी वो फीडबैक दे ही रहे थे, पेंट्री मैनेजर तक आ चुके थे, बट फिर भी को पैसेंजर से पूछवाते हैं कि कैसा खाना था क्या नहीं था। तो भैया आपने अभी यहाँ खाना खाया था ना ट्रेन में, तो आपने वेज ऑप्शन लिया था नॉन वेज था आपका? वेजिटेरियन था। तो क्या कहना चाहेंगे खाने के बारे में, कैसा लगा आपको? रोटी बहुत अच्छे थे, watery, the rice was also good. मतलब आपको डिसअपॉइंट हुआ ना बिल्कुल, है ना? राजधानी वाली क्वालिटी कोई बात ही नहीं लगी। भैया सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, आपने डिनर किया अभी ट्रेन में? हाँ, तो आपने वेज खाया था नॉन वेज? वेज ही खाया था। वेज तो क्या फीडबैक आपका, जेन्युइन बताना। तो राइस थोड़े हाफ अनकुक थे एंड सांभर जो दिया था थोड़ी सी तीखी थी एंड दाल भी हल्की सी नीचे भारी थी, ऊपर ज़्यादा पानी था। है ना, मैंने दिखाया भी था कि बिल्कुल हाँ। पतली दाल। बाकी डेजर्ट वगैरह तो हमने खाया नहीं, वो रसगुल्ला था। राजधानी वाली क्वालिटी थोड़ी इतनी लगी नहीं। तो जैसा कि अभी तो और ये भी कंप्लेंट आ रही है, जैसे राजधानी के में डिनर के बाद आइसक्रीम वगैरह सर्व होती है, वो तक नहीं मिली है भैया ना। हाँ, और राजधानी वाली क्वालिटी भैया कह रहे कि नहीं है। पहले भी आपने घर राजधानी में ट्रैवल किए, खाया होगा खाना, तो एज कम्पेयर टू दैट 20 दिन पहले सेम उसमें भी सेम यही हाल, यही सेम राजधानी थी कोई और थी? सेम राजधानी टीवी सेम इसी में। तो टीवी से दिल्ली जा रहे थे तब भी आप? दिल्ली से, वहाँ से दिल्ली से मतलब तब भी सेम ही हाल था। सेम बताओ, तो ये चीज है ना यार, गलत बात है। रेटिंग कितनी दोगे खाने को ओवरऑल? 5 10 आउट ऑफ 5। भैया आप? जैसे 4 10 आउट ऑफ। एक भैया ये हैं, भैया से पूछते हैं आपने डिनर किया था अभी ट्रेन में? हाँ जी, एक बेल कराया था। तो आपने वेज खाया था? हाँ जी, वेज खाया था। ओके, तो भाई हमारे हरियाणा से हैं, तो अब आप अपना फीडबैक बताओ, खाने का कैसा लगा आपको? जी। जेन्युइन बताना। चावल कच्चे थे, पराठे भी बढ़िया नहीं थे, और सब्जी कति कच्ची थी। वो मैं ये गाजर और वे डाल रखे थे, आलू कच्चे थे, कड़ी मजा नहीं आया खाना। हाँ, बिल्कुल बेकार एक्सपीरियंस। बेकार, मतलब एवरेज से भी बेकार, मतलब एवरेज भी नहीं बोल सकते। क्योंकि राजधानी वाले तो बात ही नहीं, मतलब हाँ खाने जी, में। बात नहीं है। मैं तो पहली बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा ट्रेन में ही फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, उसके हिसाब से बढ़िया नहीं था। और बताओ, पहली बार राजधानी भैया का ट्रैवल और वर्स्ट एक्सपीरियंस है कि आप इसके अलावा फ्लाइट में से ट्रैवल करते होंगे ना? अब सोचो पहली बार भैया ट्रैवल कर रहे हैं राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन में, और इसमें भी ऐसा फीडबैक, तो कम से कम वही चीज़ है ना। अब कोई फ्लाइट वाला बंदा का राजधानी ट्राई कर रहा है, उसको पहला एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, वो अगली बार ट्रैवल करेगा ट्रेन में? यही बात है ना, यहाँ हमारी इंडियन रेलवेज का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं ट्रेन का खाना बेकार है। मैं देखो आपको पता है कंटिन्यूस ट्रैवल करता हूँ, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं और भी लोग बोलते हैं भाई तू ट्रेनों में इतना लंबा लंबा ट्रैवल करता है, कैसे खाना खाता है, घटिया खाना होता है। तो ये चीज़ सुन के ना मन दिमाग खराब होता है कि ट्रेन का खाना बेकार। कहीं ट्रेन में बढ़िया भी मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल कोविड के बाद जो चल रहा है ना, यही सब है, तो यही रहता है। आप देखो, लेकिन भैया का जैसा एक्सपीरियंस है बहुत गलत है ना, ऐसे इसमें सुधार आना चाहिए। कंप्लेंट तो कितनी जाती है, बट तब भी कोई चीज़ होनी ही नहीं। कोई एक्शन अभी तक मैं देखा नहीं, कोई मतलब ही नहीं। 4 साल से कंटिन्यू कंप्लेंट 4 कर रहे हैं साल से कंटिन्यू बोगी पुराना है पूरा, तब भी यही कोई भी का बोगी नहीं है, नया वाला बोगी राजधानी में पूरा पूरे हाँ, को वो गाड़ी तो का। आजकल क्या कुछ ही राजधानी को तेजस वाले रेक्स दिए गए, तो इसके तो कोच भी पुराने हैं। सही बात बात वही बोल रहा हूँ मैं, 4 साल से मैं कंप्लेंट करता हूँ, मेल में डाल रहा हूँ, कोई मतलब एक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें एटलीस्ट तो प्लग पॉइंट है, किसी में वो भी नहीं है ना, पुराने रेक्स चलते राजधानी में। है। अब इससे ज्यादा बुरा हाल तो नहीं है, मैं 4 साल से मेल कर रहा हूँ डायरेक्ट साइट पे, बताओ, तब भी कोई कोई एक्शन नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं है। वही चीज है। छोड़ो, लेकिन आपको कोई मतलब मेरे को पता है कुछ होना ही नहीं लेकिन है। खाना तो वही ना, अमीन आपने आवाज उठाया, नहीं पसंद आया आपको भी खाना, बेकार नहीं। सर्विस है एकदम। बिल्कुल, हम तो पसंद नहीं, बता दी मैंने वो चीज़, मैंने पहले बता दी, मैंने किसको बताना है उनको बता दिया, मैं बुला के। बट उससे भी कोई फायदा ही नहीं है, उनको भी क्या ही करना है, हाँ जी करते रह गए बस वो। हो गया। बस ये थे हमारे को पैसेंजर्स के फीडबैक डिनर को लेकर। तो सबके नेगेटिव आए भाई, कोई एक पर्सन ऐसा नहीं है कि जिसने पॉजिटिव रिव्यू दिया हो, क्योंकि जेन्युइन फीडबैक है। बताओ, सबसे बड़ी बात, कई लोग सोचते हैं यूट्यूबर से कंप्लेंट ही करते हैं। मैंने तो खाना स्टार्ट तक नहीं किया था, आपको सिर्फ दिखा ही रहा था कि क्या क्या है खाने में, उसी से मतलब पहले ही पता चल गया कि क्या हाल है खाने का। फिर भी मैंने कहा चलो आपको तो ट्राई करके बताना है, बट वही सेम ना, मेरा रिमार्क भी कि बेकार ही है तो बेकार था, क्योंकि राजधानी में ये क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो वैसे ये आ रही है सामने से ट्रेन नंबर 16348 बेंगलुरु सेंट्रल तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस। इसने भी डिपार्चर लिया शोरनूर जंक्शन से, तो ये जा रही है टाइम से 41 मिनट्स की देरी से, 41 मिनट डिले जा रही है बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस। तो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अब शोरनूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे।
तो वैसे ही हम पहुंच रहे हैं शोरानूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 5 मिनट का हॉल्ट, बट ट्रेन आई है टाइम से डिले। 8:55 पे पहुँचने का टाइम था और अभी हो रहे हैं 9:29। 34 मिनट्स डिले पहुँच रहे हैं हम लोग शोरानूर जंक्शन। स्टेशन कोड है SRR। ये एक जंक्शन पॉइंट स्टेशन है कि यहाँ से एक लाइन चली जाती है जोलरपेटे की तरफ, एक लाइन मैंगलोर और जोलरपेटे को कनेक्ट करता है। और ये सामने खड़ी है जी कन्नूर यशवंतपुर एक्सप्रेस और शोरानूर नीलम्बूर वाली रेलवे लाइन, शोरानूर मैंगलोर सेक्शन। ये सारे रूट्स की कनेक्टिविटी है यहाँ से, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहते हैं। कि प्लेटफॉर्म लेफ्ट साइड पे आया तो आपको प्लेटफॉर्म साइड दिखाते हैं एक बार। तो ये है जी हमारा प्लेटफॉर्म, देख सकते हैं। अभी डिपार्चर यहाँ से दिखा देंगे आपको। तो कन्नूर यशवंतपुर वाली ट्रेन का भी डिपार्चर स्टार्ट हो चुका है, तो वो दिखा देते हैं आपको जब तक। तो ये जी 16528 कन्नूर यशवंतपुर एक्सप्रेस, ये जा रही है अपने टाइम से 18 मिनट की देरी से। हमारा शोरानूर जंक्शन है पलक्कड़ रेलवे डिवीज़न में पड़ता है, SR जोन के, यानी कि सदर्न रेलवेज़ के पलक्कड़ डिवीज़न में पड़ता है। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला। और ये केरला का काफ़ी भाई बड़ा स्टेशन है और इम्पोर्टेंट स्टेशन है ये, क्योंकि ये मेन लाइन भाई चेन्नई जोलरपेटा की रोड पलक्कड़ वाली लाइनों को कनेक्ट करता है। और जो कोस्टल लाइन है मैंगलोर कन्याकुमारी वाली, तो इसलिए भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है ये। तो इसके रेक शेयर भी है भाई 3 ट्रेन के साथ। जो सामने गई हमारी यशवंतपुर वाली ट्रेन। अब यशवंतपुर भी आपका बेंगलोर में पड़ता है। तो गाइस ये सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 12082 जनशताब्दी एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से कन्नूर जनशताब्दी एक्सप्रेस हमारे पीछे पीछे आ गई है। ये आई है टाइम से 28 मिनट की देरी से। तिरुवनंतपुरम कन्नूर जनशताब्दी। तो गाइस
5 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया शोरनूर जंक्शन से। और यहाँ तक हमने 313 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। खाने पीने की भी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी भाई बढ़िया से। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आई थी हमारी ट्रेन। ये था हमारा शोरनूर जंक्शन से डिपार्चर। तो गाइस ये सामने से देखते हैं भाई कौन सी ट्रेन आ रही है। जहाँ तक लग रहा है ये है 12686 बेंगलुरु सेंट्रल MGR चेन्नई सेंट्रल। हाँ वही है, मैंने भी ट्रैक किया है इसको। 12686 बेंगलुरु सेंट्रल MGR चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बिल्कुल ऑन टाइम आ रही है ये। इम्पोर्टेंट स्टेशन है क्योंकि चेन्नई वाली लाइन पे कनेक्ट करता है। अब ये ट्रेन अभी चेन्नई की तरफ ही जा रही है। तो गाइस ये करंट ऑपरेटिंग स्पीड है हमारी ट्रेन की। मेन तो तब मज़ा आएगा जब 130 चलेगी ना, अगर जगह 130 दिखाएंगे आपको। शिफ्ट कर रहे हैं तनूर रेलवे स्टेशन। ये हम लोग पहुंच रहे हैं जी कोझीकोड रेलवे स्टेशन। कोझीकोड स्टेशन कोड है CLT। और यहाँ तक हमने डिस्टेंस कवर किया है 399 किलोमीटर का। और ट्रेन आई है टाइम से लेट। 11:07 पे पहुँचे हम लोग यहाँ पे और 10:17 पे यहाँ पहुँचने का टाइम था। 50 मिनट की देरी से चल रही है हमारी ट्रेन अभी। तो यहाँ पे है 3 मिनट का हॉल्ट। तो वैसे देख सकते हैं, वैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर वाला सिस्टम लगा रखा है, ये देख सकते हैं। पुराने कोचेस है बट इनमें ये इंस्टॉल किया गया, बट फिर भी सक्सेसफुल चीज़ नहीं है ये। और गतिमान में भी ये लगाया गया था, उसके भी गेट ख़राब हो चुके थे, देखा था मैंने जब जर्नी की थी उस टाइम तो नहीं थे, बट बाद में ऑटोमेटिक टाइप कर दिया था। WAG9 के साथ फ्रेट ट्रेन जा रही है, यानी
काफ़ी लंबी मालगाड़ी है, तभी ट्विंस WAG9 लगे हैं इसमें और दोनों ही ऑपरेटिव है, दोनों को पेंटोग्राफ आप है। तो गाइस 3 मिनट का होल्ड था, 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन का डिपार्चर स्टार्ट हो गया यहाँ से कोझीकोड रेलवे स्टेशन से। और मानसून के टाइम पे इसका टाइमिंग चेंज होती है। अभी फ़िलहाल ये 2:40 चल रही है ना, वहाँ से वैसे चलती है 7:30 बजे शाम को। मानसून में हर साल इसका टाइम चेंज कर देते हैं। अभी अनाउंसमेंट हो रही है, वो जनशताब्दी आपको दिखाई थी ना कन्नूर वाली, बस वो भी आ रही है पीछे पीछे हमारे, ये सुन सकते हैं आप। इसके पीछे पीछे चल रही है भाई जनशताब्दी भी एकदम। थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आएगी। तो गाइस रात के इस टाइम 11:20 हो चुका है और ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर्स हो चुके हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं कन्नूर रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है CAN और यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 3 मिनट का हॉल्ट और यहाँ पहुँचने का टाइम है हमारा 11:37 पे यानी कि 11:37 PM पे और अभी हो रहे हैं 12:20 यानी कि 12:20। 37 मिनट्स की देरी से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, 37 मिनट्स डिले। और यहाँ तक हमने 488 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, 488 किलोमीटर। तो गाइस 44 मिनट की देरी से हम लोग पहुँचे हैं कन्नूर रेलवे स्टेशन। 43 मिनट्स डिले आई है ट्रेन यहाँ पर। अब यहाँ से काफ़ी पैसेंजर्स ने डिबोर्ड किया है भाई ट्रेन को। तो चलिए अब सीधा मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। तो गाइस 3 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया कन्नूर रेलवे स्टेशन से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होल्ट आएगा बेंगलुरु जंक्शन। पिकअप सही उठाया हुआ है राजधानी ने यहाँ से। तो ये था हमारा कन्नूर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। अब ये डिपार्चर लेते ही कर दिया है डोर क्लोज, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। रात का टाइम है भाई, दरवाजे फालतू नहीं खोल रहे। डिपार्चर लिया 7:07 बजे। वैसे अभी टाइम हो रहा है रात के 12:30 हो चुके हैं। ट्रेन चली थी 2:40 पे। चलिए ट्रेन को चले हुए हो चुके हैं 9 घंटे 50 मिनट, 10 घंटे होने वाले हैं कुछ ही देर में। तो एक बार देखते हैं वॉशरूम की कंडीशन अब कैसा है कि अब तक काफ़ी पैसेंजर यूज़ कर चुके हैं। देखते हैं अभी कैसा है वॉशरूम फिलहाल। तो भाई अभी देखो मेरे तो एकदम क्लीन है भाई, पहले की तरह बहुत सही। और वॉश बेसिन भी एकदम साफ़ है। बस यहाँ थोड़ा सा किसी ने पता नहीं किस चीज़ का निशान है, जो भी है, लेकिन वैसे ओवरऑल साफ़ है ये। और पानी भी आ रहा है ट्रेन में। और यहाँ हैंड वॉश लिक्विड भी फुल है इसमें। फ्रेगरेंस भी अभी तक मेंटेन है और नीचे भी साफ़ सफाई सही है। वही जैसा कि आपको मैंने कहा था कि वीडियो में आगे बढ़कर मैं बता दूंगा इस जर्नी के 1 पार्ट आएगा या 2 पार्ट आएगा। तो गाइस इस जर्नी के 2 पार्ट आने वाले हैं। पहला पार्ट रहेगा हमारा बेंगलुरु जंक्शन तक, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम उससे आगे पूरी दिल्ली तक की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इस टाइम 1 आवर+ हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन बड़ी नहीं रखनी, आपको बताया था 1 से 1.5 घंटे की मेरी वीडियो रहती है। बाकी सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे बेंगलुरु से हम लोग चलेंगे, उसके बाद पूरा कोंकण रेलवे होते हुए हम लोग आपको दिल्ली पहुँचाएंगे सेकंड पार्ट में। अभी फर्स्ट पार्ट रहेगा बेंगलुरु जंक्शन तक का। तो इस टाइम हो रहा है रात के 1:30 यानी कि 1:30 बज गया। अब हम लोग पहुँच चुके हैं कसारागोड रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे काम चल रहा है भाई स्टेशन पे, अभी प्लेटफॉर्म पे फाइनली पहुँच चुके हैं कसारागोड रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है KGQ। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से लेकर यहाँ तक हमने 574 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और 1 मिनट का हॉल्ट है। चलिए फिर मिलते हैं यहाँ से अभी डिपार्चर। और सामने से आने वाली है हमारी मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, जो चलती है हज़रत निजामुद्दीन से एर्नाकुलम जंक्शन के बीच। तो उसमें लग के आ रहा है एक स्पेशल लोकोमोटिव भाई, वेब 7 है, बहुत ही सुंदर लगता है वो, कॉन्टेस्ट विनर लोगो है। तो आइए आपको दिखाते हैं मंगला का अराइवल अगर होता है वो दिखाते, वरना क्रॉसिंग पे दिखाते हैं मंगला एक्सप्रेस। तो गाइस 1 मिनट का हॉल्ट के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गए हमारा कासरागोड रेलवे स्टेशन से। और ट्रेन यहाँ पे आई थी 44 मिनट की देरी से।
44 मिनट्स डिले चल रही है हमारी राजधानी अभी। अब सामने से आने वाली है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, काफ़ी बढ़िया ट्रेन है और उसमें लग के आ रहा है बहुत ही बढ़िया लोकोमोटिव। स्टेशन में दिखती तो बढ़िया हो जाता है, अब लाइट में देखने को मिल जाता है, बट अब अंधेरे में देखने को मिलेगा, थोड़ा स्पीड में देखने को मिलेगा। मैं चाह रहा था स्टेशन में दिखता तो बढ़िया से आपको लोगों को दिख जाता है। बाकी पिकअप देख सकते हैं, बढ़िया उठाया हमारी राजधानी ने यहाँ से कासरागोड रेलवे स्टेशन से। चलिए ये था हमारा कासरागोड से डिपार्चर। तो ये सामने से आ रही है जी मंगला एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12618। और लोकोमोटिव की फ़ोटो यहाँ पे अटैच कर दूँगा, आपको दिखा दूँगा कौन सा लोगो है, क्योंकि अभी तो अंधेरा है। फ़ोटो में देख लेना कौन सा लोगो लगा है इसमें। आज स्टेशन को देखने को मिलती है मंगला यार। और मंगला एक्सप्रेस की जर्नी मैंने ये आ रही है टाइम से 1 घंटा 9 मिनट की देरी से। वही ये थी हमारी 12618 मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। और इसकी जर्नी मैंने कर रखी है भाई चैनल पे। 2 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, एक मैंने आगरा कैंट तक की थी और एक मैंने की थी मनमाड तक की, जब मैं शिरडी गया था। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेन है और वो जर्नी बहुत ही अच्छी थी भाई। और अभी तक की मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूड यानी कि मोस्ट पॉपुलर वीडियो वही है, उसमें 1 लाख व्यूज़ होने वाले हैं। तो गाइस आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसको देखिए, शेयर कीजिए और 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट करा दीजिए। 99,000 व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, बस 1000 व्यूज़ समथिंग कुछ रिमेनिंग है, वो कंप्लीट करा दीजिए तो वो वीडियो हमारी 1 लाख टच कर जाएगी। तो अभी तक की सबसे पॉपुलर वीडियो है मंगला एक्सप्रेस की जर्नी की मेरी, ज़रूर चेकआउट करना आपने देखिए तो आई बटन पर लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। तो वैसे हम लोग पहुँच चुके हैं मैंगलुरु जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन पे भी भाई रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी काम चल रहा है। फाइनली पहुंच चुके हैं मैंगलुरु जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है MAJN और हमने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है 644 किलोमीटर का। तो गाइस यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुंची है टाइम से 28 मिनट की देरी से। और टाइम देख सकते हैं भाई 2:16 हो चुके हैं। तो ट्रेन का यहाँ है 5 मिनट का हॉल्ट। तो ट्रेन को चले हुए लगभग 12 घंटे होने वाले हैं, क्योंकि 2:40 पे हम चले थे और अभी हो रहे हैं 2:16। तो गाइस ये पार्ट 1 यहीं तक था। आई होप आपको जर्नी पसंद आई होगी अभी तक की पार्ट 1 की। कैसी लगी है प्लीज़ बताना, अगर पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना और कमेंट करके बताना, शेयर करना इस वीडियो को। बाकी पार्ट 2 में आएगा, यहाँ से डिपार्चर की शुरुआत करेंगे, फिर भाई रात के 2:30 बज चुके हैं। फिर मैं थोड़ी देर सोऊंगा और सुबह मडगांव स्टेशन से पहले उठकर मडगांव से लेकर दिल्ली तक का पूरा पार्ट 2 की जर्नी कवर करेंगे आपके लिए विद कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे के सुंदर नज़ारे आपको दिखाने वाले हैं। और भाई लास्ट मंथ में मैंने ट्रैवल किया था कोंकण रेलवेज में, गोवा संपर्क क्रांति से आया था और वापस भी उससे गया था। उसकी जर्नी भी, दोनों ट्रेन जर्नीज की प्लेलिस्ट आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना। पूरी मानसून की जर्नी थी भाई, बढ़िया बारिश वगैरह देखने को मिली थी। अभी देखते हैं क्या चलता है, क्योंकि सितंबर है, 12 सितंबर हो चुकी है। तो अब देखते हैं कैसा रहने वाला है, अगर कोंकण में बारिश मिलती है नहीं मिलती वो आपको हम देख कर बताएंगे। तो बाकी पार्ट 1 यहीं तक था भाई। आपको जैसा भी लगा प्लीज़ बताना और चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाली ताबड़तोड़ खूबसूरत सी ट्रेन जर्नीज मिलती रहे। चलिए फिर मैं मिलता हूँ इसके पार्ट 2 के साथ और आने वाली फ्यूचर ट्रेन जर्नी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस। जय हिंद, जय माता दी।